ओम शांति। आप सभी नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं। आप भी मास्टर नॉलेजफुल मास्टर त्रिकालदर्शी बन गए हैं। तो जो नॉलेजफुल हो, त्रिकालदर्शी हो, उसके पास कोई कारण हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब ब्राह्मण जीवन के पथ पर चलते हैं तो कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, पेपर आते हैं, विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं जो अपने विचार के अनुकूल नहीं होती हैं। फिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? जो भी विघ्न परिस्थिति आई लेकिन हमारे विचार के अनुकूल नहीं थी, तब प्रश्न उठता है। तो अब प्रश्न है, किन किन बातों से प्रश्न उठता है? तो ब्राह्मण जीवन में जो पेपर आने का मुख्य आधार है वो 6 है। 6 बातों के आधार पर पेपर आता है। पहला है तन, दूसरा है मन, तीसरा है धन, चौथा है जन, पांचवा है प्रकृति, छठा है एविल सोल। इन बातों के द्वारा जब पेपर आते हैं तब मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? हमने तो किसी को दुख दिया ही नहीं है, हम तो कुछ ऐसा किया नहीं है, फिर ऐसे मेरे साथ या मेरे शरीर पर ऐसी घटना क्यों घटती है? या हम इनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन ये मेरे साथ हमेशा उल्टा ही चलते हैं। फिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है? तो आज 6 बातों का आपको जवाब देते हैं कि प्रश्न अगर आता है तो उसका निवारण कैसे करें। पहली बात है, आपका इस शरीर के द्वारा पेपर आता है जिसको शारीरिक कर्म भोग कहते हैं। जानते भी हैं हमारे किसी किए हुए कर्म का फल है, जानते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते, दवा लेते, बीमारी ठीक नहीं होती है तो प्रश्न उठता है, ऐसा
क्यों? तो एक तो बीमारी का कारण होता है, क्यों का आधार। दूसरा क्यों का आधार होता है कि कई बच्चे बाबा के ज्ञान में जब आते हैं तो बुजुर्ग हो चुके होते, हाथ पांव उतना काम नहीं कर रहा होता है, या धन के गरीब होते हैं। तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि हम ऐसे समय पर ज्ञान में आए जबकि हम कुछ सेवा भी नहीं कर सकते। बाबा मुझे पहले क्यों नहीं अपना बना लिया? मेरे पास इतना धन नहीं है जो हम यज्ञ में सेवा कर सकें। बाबा इस संगम युग पर हमें इतना क्यों कम धनवाना बनाया? ऐसे प्रश्न तन के द्वारा भी आते हैं। तो इसका बहुत सुंदर जवाब है, अगर तन बीमार है तो बाबा ने कहा कि बीमारी तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि कर्म का फल है। जरूर हम आप सबसे पहले सतयुग त्रेता के बाद द्वापर में सबसे पहले हम आप ही थे, और हम आप में ही सबसे पहले विकारों की प्रवेशता हुई। हमसे ही विकारों के बस कर्म शुरू हुए, इसलिए हमारा खाता ज़्यादा है। दूसरी बात, जो जितना बड़ा पद वाला है उसका उतना ही ज़्यादा कर्म भोग है। क्योंकि जितने बड़े पद वाले होते हैं उनके एक आर्डर से लाखों सेना कट मर जाती है। एक आर्डर से तो लाखों का दुख दर्द, कितनी बहनें विधवा हो जाती हैं, कितने भाई मर जाते हैं, उन सब का पाप इनके ऊपर आता है। तो इसलिए ये हिसाब किताब तो है, आएगा। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि ये हिसाब किताब आता है तो इस तन को और दुखी नहीं करो। क्योंकि कई ब्राह्मण जब तन का हिसाब किताब आता है तो कहते हैं पता नहीं इतना समय हो गया, बीमारी अभी जाती नहीं है, पता नहीं कौन सा ऐसा पाप कर्म किया होगा। ऐसे नेगेटिव संकल्प चलाते हैं। तो बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छा जवाब दिया था कि बच्चे नेगेटिव संकल्प नहीं चलाओ। जैसे घोड़ा होता है जो जिस पर सवारी करते हैं या जो गाड़ी को खींचता है, अगर घोड़े को बार बार चाबुक मारो तो थोड़ी देर चलेगा, इसके बाद तंग करना शुरू कर देगा।
आपका सहयोग नहीं देगा। और अगर घोड़े को पीठ सहलाते रहो, उसे पुचकार करते रहो, प्यार देते रहो, तो जब तक उसके शरीर में जान है आपका पूरा सहयोग देता रहेगा। ऐसे बाबा ने कहा, जब ये शरीर बीमार पड़े तो इस शरीर के एक एक अंग की महानता याद करो कि ये शरीर का एक एक अंग कितना महान है। बाबा ने कहा कि जैसे ये आँखें हैं, अभी चश्मा लगाना पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा इस चश्मे वाली आँख का भाग्य देखो कितना है कि इस चश्मे वाली आँख ने भगवान का घर देखा, भगवान का अवतरण देखा, भगवान के रथ को देखा, भगवान को खाते हुए देखा, भगवान को चलते हुए देखा। वाह मेरे चश्मे वाली आँख, वाह! ऐसे इसकी महिमा करो। देखो ये आपको सहयोग देना शुरू कर देगी। ऐसे आपके घुटने नहीं चलते हैं, पैर नहीं चलता है, लेकिन आप देखो इस घुटने के दर्द वाले पैर ने आपको कहाँ पहुँचा दिया है, किस स्थान पर आ गए हो। सोचो, उस स्थान पर पहुँचे हो जहाँ भगवान स्वयं आता है, उस स्थान पर पहुँचे हो जहाँ भगवान स्वयं पढ़ाता है, मनुष्य से देवता बनते हैं। ऐसे आप किसी अंग का देख लो, कान कम सुनाई पड़ता है, मशीन लगानी पड़ती है, लेकिन कम सुनने वाले कान की महिमा तो देखो कि इस कान ने भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुने, जो पूरे कल्प में कभी हो ही नहीं सकता है। इस कान ने कितने बड़े बड़े भाई बहनों के क्लास सुनेंगे। भगवान का डायरेक्ट नॉलेज ये कान सुनता है। आप देखो महाभारत में जब गीता का ज्ञान पूरा दे दिया, युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो कौरवों की तरफ बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह आदि पश्चाताप करने लगे। और क्या पश्चाताप करते हैं कि हे वायु, तुमको जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। अगर एक तेज हवा का झोंका भी आ जाता, भगवान के जो ज्ञान दिया अर्जुन को, एक महावाक्य भी कान में पड़ जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हैं, किसी को भगवान का ज्ञान सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। और आपका कान रोज 4 पेश की मुरली सुन रहा है। कितना ज्ञान मिल रहा है। मधुबन में आए हो, कितने महारथियों का क्लास मिलेगा।
इसलिए एक एक अंग की महिमा करो। आप बिस्तर से नहीं उठ सकते हो, बिस्तर पर पड़े हो, अगर आपका योग 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भी यथार्थ योग लग गया तो उसका वाइब्रेशंस जो फैलेगा, प्रकृति को पावन बनाने का, अन्य आत्माओं को चेंज करने का, आपके विक्रम विनाश करने का, कितना बड़ा भाग्य है ये। पड़े बिस्तर पर हो, कितनी कमाई हो रही है। बाबा कहा और जमा हो गया। जैसे बाबा कहता है 10 के आगे 1 बिंदी लगाओ, 100 हो गया। ऐसे बाबा कहा और 100 हो गया। फिर बाबा कहा 1000 हो गया। तो बिस्तर पर पड़े पड़े कितनी कमाई हो रही है। दुनिया वाले बीमार हैं तो हाय हाय कर रहे हैं, और बाबा के बच्चे बिस्तर पर पड़े पड़े कमाई कर रहे हैं। तो हर हालत में आपका ये जीवन, ये समय अति महान है। इसलिए इस शरीर को आप हर समय बस वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह, ऐसे वाह वाह करते रहो। देखो ये सहयोग देने लगेगा, चल पड़ेगा। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। और फिर जब वाह वाह करते हो तो उसमें बाबा जरूर याद आता है, और बाबा की याद से खाता खत्म होता जाता है। तो तन के हिसाब से आप कभी भी ये नहीं सोचना ये बीमारी क्यों आई। याद रखना, अगर ब्राह्मण का इतना भी हिसाब किताब आता है तो इतना खत्म करके जाता है। इसलिए इतना हिसाब आया, उसका स्वागत है, क्योंकि बहुत खत्म करके जाता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर का हिसाब किताब आता है तब दिल से बाबा निकलता है, और जो दिल से बाबा निकलता है, चाहे दुख के कारण निकलता है, तो दिल का आवाज दिलवाला तक तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए बीमारी का स्वागत करो। आई है, हमारा सारा हिसाब किताब खत्म करके हमें एकदम प्योर बनाकर ले चलेगी। प्रकाशमणि दादी को थोड़ा सा ज़्यादा बीमार पड़ गई, तो बाबा ने कहा पता है दादी को इतना क्यों हुआ? क्योंकि दादी का इतना भी हिसाब किताब नहीं रह जाए, इसलिए थोड़ा सा आया था। एकदम प्योर कर्मातीत बनकर जाएगी। तो योग से हम इतना खाता नहीं खत्म कर सकते, शरीर के द्वारा बहुत ज़्यादा खाता खत्म हो जाता है कर्म भोग के द्वारा। इसलिए शरीर को शाबाश 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 देते रहो। दूसरा है, जब मन हमारा
बाबा में नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, तब प्रश्न उठता है कि हम बाबा के तो बने। बाबा कहता है निरंतर मुझे याद करो, लेकिन अभी तक मन भटकता है। अभी तक मन बाबा में नहीं लगता है। जब ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मणों का बाबा के अलावा और कोई है कोई? तो जाएगा मन कहाँ? अगर देखो ब्राह्मणों का मन कहीं जाता है तो या तो सेवा अर्थ जाता है, वो आपका श्रेष्ठ खाते में जमा है। हो सकता है किसी का मन व्यर्थ संकल्प में भी जाता है। अगर व्यर्थ जाता है तो व्यर्थ को समर्थ की तरफ लाना, उसके लिए रोज मुरली मिलती है। मुरली की पॉइंट से चेंज कर लो। अगर मन में आप जैसे चाहते हो वैसा योग नहीं लगता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे कहते रहते मुझे बाबा याद नहीं आता है, बाबा याद नहीं आता है। बाबा ने कहा बोल भी रहे बाबा याद नहीं आता, तो और क्या याद आएगा? बोल तो खुद ही रहे हो ना, बाबा याद नहीं आता, तो बाबा ही तो याद है। सिर्फ अपने संकल्पों को आप पॉजिटिव लाते जाओ, मन तंग नहीं करेगा। मन को दोस्त बना लो, मन से युद्ध नहीं करो। अगर दोस्त बनाओगे तो सहयोग देगा, युद्ध करोगे तो फिर आप तंग हो जाओगे। दोस्त किस तरह से बनाओ? जब आपके व्यर्थ संकल्प आ रहे हों या पहले से ही आप मन की महिमा करो। मन आप कितने अच्छे हो, आप मुझको बाबा की बातें याद दिलाते हो, आप मुझे बाबा से मिलाते हो। आप कितने मीठे हो, आप मेरे कितने सहयोगी हो। आप जैसा सहयोगी मन पाके मैं आत्मा धन्य हो गई हूँ। ऐसे आप सदा सहयोग देते रहना, बाबा से मधुर मिलन मनाते रहेंगे। देखो आपका मन सहयोग देना शुरू करता है या नहीं, करके देखो। अगर युद्ध करोगे तो युद्ध है, तब तो मन तंग होगा। और अभी आपका मन इतना पावरफुल नहीं है जो माया पर जीत पाले, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। अगर मन को दोस्त नहीं बनाया तो मन से लड़ाई नहीं करो। मन सबसे बड़ा मित्र अपना है तो मन है, सिर्फ उसको अच्छे रास्ते पर लाओ, अच्छे विचार दो बस। जितना अच्छे अच्छे विचार देते जाओगे आप अच्छे बनते जाओगे, और जितना अच्छे बनते जाओगे
उतना आपका योग बाबा की तरफ लगना सहज होता जाएगा। अगर आत्मा पर मैल ज़्यादा है तो बाबा से योग नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा मैल है तो ज़्यादा मैल को हटाने की विधि है। एक है अशरीरी होकर बाप को याद करना, ये है पावरफुल विधि। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु बाबा, दोनों एक दूसरे से मिलके खो जाओ बाबा के प्यार में। ये सबसे पावरफुल विधि है। अब ये नहीं हो पाता है, बोझ चढ़ा हुआ है ज़्यादा, तो दूसरी सहज विधि है। सहज विधि है, जैसे देखो किसी बर्तन में गंदा पानी भरा हुआ है और आप उसको साफ पानी भरना चाहते हो, तो पावरफुल विधि है कि गंदा पानी फेंक दो, बर्तन धुलाई करके साफ पानी भर लो। लेकिन आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि गंदा पानी फेंक सके, इतनी ताकत नहीं है। तो क्या करो, उसको नल के नीचे रख दो, नल खोल दो, पानी पड़ते 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 आखिरकार साफ हो ही जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन साफ हो जाएगा। ये विधि है आपका सहज। इस विधि का मतलब है कि आप थोड़ा ज्ञान का सहारा लो। सिर्फ अशरीरी नहीं बन पाते हो तो अशरीरी बनने में ज्ञान की मदद लो। कई ऐसे ही अभ्यास करते हैं, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ, और बिंदु बन नहीं पाते। नहीं बन पाते हो तो ज्ञान का सहारा लो। क्या सहारा? कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, मैं शांत स्वरूप भी हूँ, प्रेम स्वरूप भी हूँ, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। मैं भगवान के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे अपना बहुत लाडला समझकर बनाया है। इतने कोटि कोटि आत्माओं में मुझे चुना है। ऐसे आप ज्ञान का सहारा लो, मन बाहर की बातों से हट जाएगा और बाबा की तरफ लगने लगेगा। एक है डायरेक्ट योग करना, डायरेक्ट नहीं लगता है तो ज्ञान का सहारा लो। दूसरी बात है कि जो आप सेवा करते हो तन मन धन से, वो सेवा जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। सेवा आपके हिसाब किताब को ख़त्म करती है। जितना कर सकते हो उतना करो।
जैसे देखो यादगार में सुदामा को दिखाते हैं श्राप मिला था, गरीब था, गुरु माँ का श्राप था। लेकिन वो श्राप कब कटा? जब सुदामा ने पड़ोसी से थोड़ा चावल लेकर के भगवान के घर में गया और जैसे भगवान ने एक मुट्ठी खाई तो एक लोक का राज दे दिया, 2 मुट्ठी खाई 2 लोक का राज दे दिया, तीसरी पर तो चलो रोक दिया, नहीं खाने दिया। तो कैसे मिटा? जब भगवान ने कुछ खाया उसके बदले वो श्राप मिटा करके उनको इतना राज्य भाग दिया। तो आप जितना तन मन धन से ज़्यादा सेवा कर पाएंगे उतना आपका खाता खत्म होगा। अगर खाता ज़्यादा है तो योग लग नहीं सकता। योग में बैठेंगे या तो नींद आएगी या व्यर्थ संकल्प चलेंगे या उबासी आएगी। अगर खाता ज़्यादा है तो इसकी एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि खाता ज़्यादा है उसका आधार बताते हैं कि एक बार पार्वती ने शंकर जी से कहा कि भगवान आपके इतने ढेर सारे भगत हैं, इसमें कुछ बहुत गरीब हैं, आप इनको धनवान क्यों नहीं बना देते हो? आपकी इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। तो शंकर जी ने कहा है तो इनके कर्मों का फल है। तो पार्वती जी ने कहा कर्म का फल है, लेकिन ये तो अभी आपके शरण में आए हैं ना, तो आप क्यों नहीं देते हो? तो शंकर जी ने कहा मैं इनको देता हूँ, लेकिन इनके कर्म के फल इनको लेने नहीं देते। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा मेरे सामने दो, देखूं ये कैसे नहीं लेते। तो शंकर जी ने कहा ठीक है मैं देता हूँ, तुम देखना। तो लोग मंदिर की पूजा करके आ रहे थे, तो रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी भगवान ने रख दिया और उस पे लिख दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको ये गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। तो जो धनवान लोग थे वो तो और धनवान हो गए। उसके बाद जो दूसरे लोग आ रहे थे जो गरीब थे, तो आगे जहाँ धन भगवान ने रखा हुआ था उससे थोड़ी दूर पहले ही उनके मन में संकल्प आया कि हम तो रोज़ इसी रास्ते से जाते हैं, कोई नया रास्ता तो है नहीं, आज आंखें बंद करके चलते हैं। देखूं आंखें बंद करके कैसे चला जाता है। और आंखें बंद करके एक दूसरे को पकड़ करके चल पड़े। जब धन का वो था वो क्रॉस हो गया, फिर आँख खोल दी
वो गरीब के गरीब रह गए। अब ये देखो किसका है, ये अपनी कहानी है। भगवान हम सबको कब देता है? भगवान 3 जगह देता है, योग के द्वारा, मुरली के द्वारा, सेवा के द्वारा। 3 विधि से भगवान हमें देता है। अब जिसके ऊपर बोझ है बहुत ज़्यादा, वो जैसे योग में बैठेंगे थोड़ी देर में ऐसे लटक जाएंगे, और जैसे सफ़ेद लाइट होगी ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब जब भगवान दे रहा था तब वो सोए हुए थे। ऐसे क्लास में देखो, जिसके ऊपर बोझ ज़्यादा है, मुरली सुनते सुनते झुटका आ जाता है, और ऐसा झुटका आता है कि जो पेन ले करके लिख रहे होते हैं वो ऊपर से नीचे तक लकीर खिंच जाती है, ऐसे झुटका आता है। ये सब बोझ की निशानी है। ये बोझ वालों का योग नहीं लगता है। इसके लिए जो विधि बताई है, जितना ज़्यादा तन मन धन से सेवा कर सकते हो उतना करो। बाबा तो कहेगा नहीं तुम इतना दे के जाओ। एक ने प्रश्न पूछा था, कितना करें आखिरकार, कितना? उसका बहुत सुंदर जवाब दिया था बाबा ने। कितना का? मान लो आपके घर में 10 मेंबर हैं और आपकी जो इनकम है उस इनकम के द्वारा परिवार पल रहा है, एक भी पैसा बचता नहीं है जो आप आगे कहीं बाबा के यज्ञ में दे सको। तो बाबा ने कहा वो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में 10 के अलावा 11वां जन्म ले ले तो पालोगे या मार डालोगे? पालेंगे ना। तो कहाँ से आ गया? अभी तो कहते थे 1 पैसा भी नहीं बचा है। इसको कहते हैं जितना कर सकते हो उतना करो, इसको कहा जाता है। फिर देखो आपकी गरीबी भी हट जाएगी और योग भी लगने लगेगा। तीसरा है धन। अगर संगम युग पर किसी ब्राह्मण को जितनी धन की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, लालच नहीं, महाराजा नहीं, धनवान नहीं, जितनी आवश्यकता है, ना गरीब ना अमीर, उतना बाबा बच्चों को देने के लिए बांधायमान है। लेकिन कब? जब आप बाबा के सपूत बच्चे बनो तब। जिस बच्चे ने, कोई भी बच्चा, जिस बच्चे ने संगम युग पर जितना धन की सेवा कर सकता था, जितना, अगर उतना करता
करता है तो पूरे कल्प में कभी भी उसके पास धन की कमी नहीं आएगी। जितना कर सकता है करे। तो आपको पहले बता चुका हूं कि कितना किसे कहा जाता है। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज घर में आती है, तुरंत बाबा का घर याद आता है। नहीं, ये चीज सेंटर पर, पहले सेंटर पर, पहले बाबा का, बाद में हमारा। पहले बाबा फिर लौकिक। ऐसे बच्चों के लिए बाप बांधायमान है। हमारे कर्म का खाता होगा आई गरीबी, लेकिन अगर ऐसे चलो तो थोड़े ही दिन में, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही दिन में वो पार्ट चेंज हो जाएगा। आपको जितना चाहिए वो बाबा अवश्य दे देगा। कहीं से भी देगा, कैसे भी देगा, देगा। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि बाबा कैसे देता है। आप अपने पीछे कर्मों के खाते को नहीं जानते हो, लेकिन बाबा जानता है किसका लेन देन, किसका कहाँ कितना कितना है, बाबा जानता है। अपने यहाँ नडियाद में एक पहले बहन रहती थी जिसका नाम था छुग्गी दादी। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद उसके मन में संकल्प आया कि एक मेला करें तो मेले से थोड़ा स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, सेवा ज़्यादा हो जाएगी। उसने दादी से कहा, प्रकाश मणि दादी से, कि दादी विचार है मेला करने का। तो दादी ने पूछा, कितना है आपके पास? बोला 10,000। बोला 10,000 में मेला कैसे होगा? अभी थोड़ा 1 साल और रुक जाओ, थोड़ा सा और इकट्ठा कर लो। कम से कम उस समय के हिसाब से 40,000 रुपया कम से कम चाहिए मेला के लिए। तो वो जब दादी ने कहा तो कुछ बोली नहीं, वापस चली गई और योग में बैठकर बाबा से लड़ती थी। बाबा, आप कहते हो मैं बच्चों का आज्ञाकारी हूँ, जो बच्चे कहते बाप सब पूरा करता है। बाबा मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। बाबा मुझे मेला करना है, 40,000 रुपये चाहिए। ऐसे बाबा से रोज मन में रू रियान करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो बैठी थी अब बाबा के कमरे में, एक भाई आया। तो आते ही गेट से उसने पूछा, क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या? उनका पहले का नाम लक्ष्मी था। बोला, आपसे इससे क्या मतलब है, आओ बाबा का म्यूजियम देखो, चित्र समझो जाओ। फिर पूछा, क्या आपके इतना समय पहले शादी हुई थी क्या? तो जो कह रहा है राइट है, एक्यूरेट डेट है। तो फिर वही जवाब, आपकी क्यों इन बातों में जाते हो? फिर तीसरा प्रश्न पूछा, आपको उस समय दहेज में कितना मिला था? तो के मुंह से निकल गया, मुझे पता नहीं। पहले सिंधियों में क्या होता था, बहुत गुप्त दहेज देते थे। एक अटैची भर करके जो देना होता था दे देते थे।
आजकल तो दिखावा है, पहले गुप्त था। तो उसमें उनको 40,000 रुपये दहेज में माँ बाप ने उनको दिए थे, और वो पैसा उसके पति ने किसी दोस्त को बहुत घाटा लग गया था, उनको दे दिया था। तो उसने पूछा दहेज में कितना मिला था? बोला पता नहीं। बोला मैं बताता हूँ, आपको दहेज में 40,000 रुपये मिले थे, और वो आपके पति ने मुझे दिया था, मैं वो आपको वापस देने आया हूँ। अब उनके मन में तो खुशी उठी, लेकिन छुग्गी दादी ने कहा हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले आप चलो देखो चित्र, ज्ञान समझो, उसके बाद हम लेंगे। अब उसको ले गई ज्ञान समझाने के लिए। अब बिना मन के ऐसे खड़ा मजबूरी से सुनता रहा, और धीरे धीरे जैसे बाबा का चित्र आया, बाबा का चित्र देख करके उतनी दूर भाग के खड़ा हो गया। बोला ये कौन है? बोला यही बात तो मैं आपको समझा रही हूँ कि भगवान इनके द्वारा ही सब कुछ कर रहा है। बोला इस बुढ़े ने मेरी नींद हराम कर रखी है। रोज सुबह कहता है बच्ची को जाओ 40,000 रुपया दे के आओ, 40,000 रुपया दे कर के आओ, मैं देने आया हूँ। तो ये है किसका कहाँ हिसाब किताब है वो हमको पता नहीं है, वो बाबा आपको देगा। बाबा बांधाए मान है, देगा। सिर्फ सपूत बच्चे बन के रहो बस। सपूत बच्चे पर बाप बलिहार है। चौथा है जन अर्थात संबंध संपर्क। ब्राह्मणों का हिसाब किताब आपस में बहुत है, दुनिया वालों से भी कम है, लेकिन है। इसके लिए आप यही इतना करो, हिसाब किताब खत्म करने का साधन है एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखना। वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचें, आप उनके लिए सदा शुभ सोचो। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि कोयले जैसे काली आत्मा को भी आप फरिश्ता की दृष्टि से देखो, ये फरिश्ता है, फरिश्ता है। तो आपका वाइब्रेशंस उसको चेंज कर देगा, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। कई हैं जो परिवार में बाबा के बने हैं, लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता है, ज्ञान में नहीं चलते। ऐसे के लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी। अगर आप बाबा के साथ सर्व संबंध सच्चे दिल से निभाओ तो ये सर्व संबंधी शांत हो जाएंगे। करके देखो, सर्व संबंध सच्चे दिल से निभाओ, बाबा अपने आप उनके मन को चेंज कर देगा, आपके प्रति भावना बदल देगा। ठीक है। तो और इसके बाद था प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा जो पेपर आने वाला है वो तो बाबा बता चुका है, लेकिन उसका सुंदर साधन है आप अमृत पेले या जब भी समय हो इस प्रकृति
प्रकृति से परे होकर बाप दादा के साथ या बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर जो वाइब्रेशंस आप प्रकृति पर भेजोगे वो वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन बनाएगा। और जितना आप प्रकृति को पावन बनाएंगे उतना प्रकृति आपको सहयोग देगी। अज्ञानियों के लिए दुख होगा, आपके लिए सुखदायी होगा। प्रकृति आपको दुख नहीं दे सकती। अगर प्रकृति दुख दे रही है, तमो प्रधान है, लेकिन आप अभी भी प्रकृति को दुख दे रहे हो। उदाहरण के रूप से मान लो ठंडी बहुत है, ठंडी है, लेकिन आप बार बार कहते हो ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है। ये प्रकृति को दुख दे रहे हो। एक काना व्यक्ति को बार बार कहो तुम काना हो, तुम काने हो, क्या होगा उसको? सोचो। आप प्रकृति को उस समय संकल्प लाओ, वाह प्रकृति आपका कितना सुंदर नियम है। ठंडी भी शरीर को चाहिए, गर्मी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। आप कैसे सिलसिलेवार चेंज होकर हमको देते रहते हो, बलिहारी है आपकी। ऐसे प्रकृति के प्रति संकल्प चलाओ तो प्रकृति आपको सहयोग देने लगेगी। प्रकृति के प्रति भी निगेटिव संकल्प नहीं चलो। निगेटिव माना दुख देना, निगेटिव माना ही उल्टा वाइब्रेशंस फैलाना। चौथा है इविल सोल। टाइम हो गया है। इसका बाबा ने 24/2/84 की मुरली की हेडिंग है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। उसमें बाबा ने सारा जवाब दिया है। प्रश्न में किसी में इविल सोल प्रवेश कर जाए तो कैसे उसको हटा सकते हैं, सारा उसमें जवाब दिया हुआ है। आप लोग वो मुरली पढ़ लेना। 24/2/84। ओम शांति। चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले
मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया
बाबा के पास।